गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं संजय सिंह और आज हम ले रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो लाइनों का पेयर, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हम करने वाले हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि किस तरीके से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। तो पहले हम सिंपली समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या चीज़ थी। आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो सारी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। आपको पता है वेरिएबल्स दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज़, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो अपनी वैल्यूज़ चेंज करती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ बदली जा सकती है, वो अक्सर हम वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये सारे आपके कांस्टेंट होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो बनती है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। उनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाए जाते हैं और तब आपकी एक इक्वेशन मिलती है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम इस तरीके का ऑपरेशन बनाते हैं या लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जो हम दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका बेसिक एग्जांपल है, आपका कोई इक्वेशन है, मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन है और फॉर एग्जांपल इट इज जीरो, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जीरो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब x और y आपके पास दोनों वेरिएबल्स हैं। यहाँ जनरली जब इस इक्वेशन को लिखा जाता है, इसमें कुछ ये समझने लायक है कि आपका a और b दोनों अक्सर ज़ीरो नहीं होते और एटलीस्ट दोनों में से एक तो नॉन ज़ीरो होगा ही, ठीक है। मतलब अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो फिर आपको इक्वेशन नहीं मिलने वाली कहीं भी, क्योंकि आप कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन जो आपका होता है उस एक्स वाई प्लेन में से ड्रॉ करते हैं और तभी आपको एक लाइन की इक्वेशन मिलती है। तो एक लाइन की इक्वेशन इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की बात करें तो एक और ऐसी इक्वेशन होगी, जैसे मान लिया ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहें तो मान लिया ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो है। और हमारा दूसरा कोई इक्वेशन है a2x प्लस b2 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो इक्वेशनें हैं। अब इन दो इक्वेशनों को जब हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो बेटा जिस जगह पे ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करें, मीट करें, ठीक है, या तो कट करें या मीट करें, या तो मिल जाए कहीं पे या कहीं पे क्रॉस कर रहे हों एक दूसरे को। हो सकता है इस इक्वेशन को जब आप बनाओ ये इस तरीके से बने और जब इस तरीके से बनाओ तो ये यहाँ पे बने, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रही हों। ये वाली इक्वेशन ये है और ये वाली इक्वेशन ये है। जब आप रिप्रेजेंट करो ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ये आपका मान लिया एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट मिल आ रहा है। तो ये ही जो मीटिंग पॉइंट आता है, मतलब ये दो इक्वेशनें हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन है, एक जोड़ा है और एक जोड़ा किस तरीके से, जिस तरीके से आपको दिया गया है। इनका अगर कोई कटिंग पॉइंट है तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये लाइनें सॉल्यूशन नहीं देंगी। लेकिन अगर आप पेयर की बात करें तो पेयर बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जेन्युइनली हमारा पेयर किसी कटिंग पॉइंट के साथ होता है या फिर पैरेलल हो सकता है, या तो पैरेलल होगा या कटिंग पॉइंट होगा, या फिर ऐसा होगा कि एक है और ठीक उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाती है, मतलब ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो या तो वो पैरेलल होंगे या क्रॉस कर रहे होंगे या एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होंगे। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनाई जाती है या मिलती हैं। इसी तरीके से आपकी इक्वेशनों को पहचान दी जाती है, ठीक है। मैं आपको ग्राफिकली से बना के बताता हूँ कि किस तरीके से आपकी लीनियर इक्वेशन का पेयर जो बनता है, दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन का पेयर आपका किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में आता है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन आप एक्स वाई प्लेन को कहते हैं। मैंने मान लिया ये मेरे पास प्लेन है कोई और ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इनके नाम क्या होते हैं,
आई होप सो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, इनको किस नाम से जानते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लाइनों का पेयर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मान लिया कोई इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ कोई लाइन है 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं, तो मैं दोनों इक्वेशनों को अलग अलग सॉल्व करके इस पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ठीक, बेसिकली अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ फर्स्ट वाली को, चलो दूसरी वाली को हटा देते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 7 को। ठीक है, पहले वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका पहले वाले का सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो यार एक्चुअली में हम क्या करते हैं, एक को 0 वैल्यू दे देते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होगा तो y कहाँ पे होना चाहिए, तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका 3y इज इक्वल टू -4। ठीक है, 3y इज इक्वल टू -4, देन y इज इक्वल टू -4/3। आपकी कहानी आ गई, y की वैल्यू -4/3। अगर मैं इसे बेसिकली सॉल्व करके बताना चाहूँ तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 1.33 के आसपास आने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स आपका 1.333/4 ही रहने देते हैं। और अगर मैं y को 0 मानूँ तो y को 0 मान के x की वैल्यू निकालें, देन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -4। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -4/2, और इसे सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। आपका x का वैल्यू -2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक वैल्यू ये मिली, मीन्स y 0 है तो x -2 है, और अगर x 0 है तो y -3/4 है। अब मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, अच्छा इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैं x एक्सिस को थोड़ा सा सेंटर में बना लेता हूँ। ठीक है, अब बना दिया। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये माइनस का है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये प्लस का है, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ x 0 y -3/4, मीन्स यहाँ पे 1 है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 4/3, सॉरी माइनस का 4/3 जो आ रहा होगा ये एक्चुअली यहाँ पर कहीं होगा। और कब, जब x 0 है, दैट मीन्स आपका कटिंग पॉइंट, सॉरी ये x एक्सिस पे बना दिया, y एक्सिस पे होगा ना, ये y पे है, तो ये आपका -1, ये -2, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, दैट एक पॉइंट ये मिल गया आपको। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, फिर आपका x क्या है -2, तो यार x -2 ये है और y 0 0 ही होता है, तो आपका एक लाइन तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के मिल जाएगी। अगर आप स्केल रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से जब इसे खींचेंगे तो ये लाइन इस तरीके से बन के आ जाएगी। और इस लाइन के ऊपर ना बेटा आप इक्वेशन लिख लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये हमारी लाइन हो गई 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये वर्डिंग हटा लेता हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आपको एक लाइन ये मिल गई और उसके दोनों कटिंग पॉइंट ये थे, इसीलिए आप इसे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, ये लाइन बनाने का तरीका था। अब देखो हम, अच्छा इसे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन भी ड्रॉ करने वाले हैं, हो सकता है दोनों का कहीं पे कटिंग पॉइंट मिल जाए। ठीक, अब देखो फिर मैं दूसरी इक्वेशन पे आता हूँ। दूसरी इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 5y प्लस 7। ठीक है, हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लूँ, देन 5y प्लस 7 कैन बी रिटर्न एज 0। कहानी यही चल रही है। और y कैन बी रिटर्न एज -7/5। जब आप सिंपली सॉल्व करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। दैट मीन्स x अगर 0 है तो y -7/5, -7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.2/5, और 2/5 को जब आप लिखते हो बेसिकली तो 1.04 लिखते हो। तो यार 1.041 यहाँ पर है, ये 0.3 के आसपास था, 0.4 यहाँ पे कहीं होगा, तो -0.4 ये आपका हो गया y, ये पॉइंट हो गया पहला वाला।
अब y इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं। y इक्वल टू 0 पे कहानी क्या होने वाली है हम लोगों की, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन x कैन बी रिटर्न एज, आप इसे लाओगे -7 और इसे डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 4, -7/4। यार -7/4 की कहानी तो कुछ ऐसी लग रही है कि 1 पॉइंट, और यहाँ पे 30 का केसेस बनेगा 1.8 के आसपास, 1.8 के आसपास आएगा। तो ये 1 है, ये 1.8 इधर कहीं होगा। अब देखो बेटा, ये 2 था तो इससे पहले होगा ना कहीं पे, इससे नीचे है, ये बॉटम पे, ये थोड़ा ऊपर था। इसका मतलब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गए आपके इस तरीके से, ठीक है। बस रूलर की हेल्प से खींचोगे तो ज़्यादा सीधी लाइन बनेगी। एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, और ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो इक्वेशनों का पेयर बना, ध्यान दो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशनों का पेयर बना, और जो पेयर है उसका बेटा कटिंग पॉइंट ये है। तो ये जो कटिंग पॉइंट है ना, हम इसी की स्टडी करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हम इस कटिंग पॉइंट की स्टडी करेंगे कि ये कटिंग पॉइंट किधर आएगा, किधर नहीं आएगा, क्या इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कहानी है, क्या नहीं है। और ये आपका इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है जो कहीं भी इंटरसेक्ट करती है। इसके अलावा पैरेलल होता है और ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल होती है, और एक के ऊपर एक आने वाली जो होती है ओवरलैपिंग होती है। तो आपका बेसिकली इस तरीके से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन का पेयर बना हमारा। एक इक्वेशन ये थी जो हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, और दूसरी इक्वेशन हमारी जो पहली वाली थी वो थी 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन निकलेगा बेटा वो इस तरीके से निकलेगा, और हमने दोनों इक्वेशनों के ऊपर नाम लिख दिया है कि कौन सी इक्वेशन हैं। आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले अगर आपने इरेज नहीं किया हो तो वीडियो बैक करके उसे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ये तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। अब इन्हें सॉल्व करने के 3 तरीके आते हैं, और वो 3 तरीके आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आएंगे। आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। पहला है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अक्सर बच्चे तीसरे मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचते हैं। तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी लगता है मुझे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली बात है। अगर आप उसे समझ गए तो फिर आपको पूरी इक्वेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बजाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन के, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा तरीके से करना होता है, ठीक। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों मेथड्स की बात करेंगे, हाँ, और ये जो पॉइंट्स होते हैं कैसे निकालते हैं इस पर भी पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास इतनी ही, और हाँ, एक बात फिर से, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।